अब हम अपने फिफ्थ मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करेंगे, जो स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसको हम SD से भी डिनोट करते हैं। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात तीनों सीरीज़ में करेंगे, यानी इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़। तीनों सीरीज़ में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के तीन मेथड हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे पास जो पहला मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, या कुछ बुक्स में हम इसे एक्चुअल मीन मेथड भी कहते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड जो होता है, उसका फॉर्मूला कुछ यूँ होता है, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल x किसके इक्वल है? यहाँ पे हमारे पास स्मॉल x माइनस मीन के इक्वल है, यानी x बार। और जो x बार है हमारे पास, वो हमारे पास होता है सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डाटा गिवन है, या कह लें स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स गिवन है, वो कुछ यूँ हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो स्मॉल x निकाल लेंगे हम। स्मॉल x किसके इक्वल? हमने कहा x माइनस एक्स बार के। तो x बार निकालने के लिए हमें सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा। सम ऑफ x निकाल लेते हैं। सम ऑफ x हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 150 के। 150 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं हमारे पास? 5। तो हमारे पास मीन आ गया 30 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास मीन 30 के इक्वल है। हर वैल्यू में से मीन को, यानी 30 को माइनस करते जाएंगे। 10 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10 एंड 20। बिल्कुल इसी तरह अब हम निकाल लेंगे x का स्केयर। अब इनका हम स्केयर ले लेते हैं 20 इंटू -20 इंटू -20, 400, 100, 0, 100 एंड 400। सम ले लेते हैं हम x स्केयर का, तो वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 1000। अभी तमाम वैल्यूज़ हम इस फार्मूला में पुट कर लेते हैं। सम ऑफ x स्केयर हमारे पास 1000 था, होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने थे हमारे पास? 5 थे, होल अंडर रूट। अब जो आंसर आएगा वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी डायरेक्ट मेथड में। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास सेकंड इंडिविजुअल सीरीज़ में सेकंड मेथड है, वो बेसिकली हमारे पास है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपका जो फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो कुछ यूँ आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सम ऑफ d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सम ऑफ t डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर होल अंडर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास जो d है वो किसके इक्वल है? x माइनस a के। लेट्स सपोज हमें डाटा गिवन है कुछ यूँ 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हम निकाल लेंगे d इज़ इक्वल टू x माइनस ए। हमने यहाँ पर a जो है एज्यूम वैल्यू, हमेशा सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम करना है। तो हमारे पास a इक्वल्स टू 6 आ गया। तो हम एक हर वैल्यू में से 6 को माइनस करते जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -4, -2, 0, 2 एंड 4।
बिल्कुल इसी तरह हमें यहाँ पे डी स्केयर भी चाहिए, तो हम डी स्केयर निकाल लेते हैं। डी स्केयर 4 4 16, 2 × 2 4 0 4 एंड 16। इसका हम सम ले लेते हैं। ये तो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 16 + 16 + 4 + 4 = 40। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। 40 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स हमारे पास 5 थी, माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। 40 डिवाइड बाय 5 होल अंडर रूट। जो आंसर आएगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा शॉर्टकट मेथड में। बिल्कुल इसी तरह इंडिविजुअल सीरीज़ में जो हमारे पास थर्ड मेथड होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो कुछ यूँ होता है, सम ऑफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ डी डैश डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास डी डैश एक नई चीज़ आई है। डी डैश बेसिकली हमारे पास होती है इनटू सी, सॉरी ये भी फॉर्मूला का पार्ट है। डी डैश हमारे पास होती है डी डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर। सी हमारे पास कॉमन फैक्टर है और हमने पीछे डिस्कस किया डी किसके इक्वल होता है, डी इक्वल्स टू होता है x माइनस ए के। लेट्स सपोज हमें वैल्यूज़ गिवन हैं, यानी डेटा गिवन है 100, 200, 300, 400 एंड 500। तो हम सबसे पहले डी निकालेंगे, क्योंकि अगर जब हम डी निकाल लेंगे तभी हम डी डैश निकाल पाएंगे। डी इक्वल्स टू x माइनस ए है। एज्यूम हम हमेशा सेंट्रल वैल्यू को करते हैं, सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे तो हम तमाम में से 300 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -200, -100, 0, 100 एंड 200। तो हमारे पास इसका सम क्या इक्वल 0 की इक्वल आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह हम डी डैश फाइंड कर लेंगे। डी डैश हमारे पास इक्वल टू होता है डी डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बेसिकली हमने वो वैल्यू लेनी होती है जिस पर ये तमाम डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले रहे हैं 100 को, क्योंकि 100 से तमाम डिवाइड हो सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह तमाम को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो सिग्मा डी डैश हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास 0 आ गया। बिल्कुल इसी तरह डी डैश का स्केयर हम ले लेंगे। डी डैश का जब हमने स्केयर लिया 4, 1, 0, 1 एंड 4, सिग्मा डी डैश स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की इक्वल आ गया। अब हम ये तमाम वैल्यूज़ फार्मूला में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी स्टेप डेविएशन मेथड से। तो सिग्मा डी डैश स्क्वायर 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ये 0 हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 5, कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया था 100, माइनस 0 इंटू 100। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा स्टेप डेविएशन मेथड से।